अस्सलामुअलैकुम। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा, संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित करची सा। और आज कच्छ की सरजमी से अबड़ासा रूट में जिस तरह से हमारी ज़ियारतें रहती है, सबसे पहले रोआ जागीर कादला फ़कीर के दरबार की ज़ियारत, जहाँ की जो हिस्ट्री है, यहाँ की जो मालूमात है, इंशाअल्लाह इस वीडियो में डिटेल आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हाँ दोस्तों, इस तरह से आज का हमारा सफर जो अबड़ासा की सरजमी से है, जिस तरह से हमारा अबड़ासा रूट में जो मज़ारातें आती है उनकी जियारत भी करवाते हैं और पूरी डिटेल आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आज के रूट के मुताबिक सबसे पहली जो जियारत है, कच्छ की सरजमी का एक ऐसा इतिहास है जो रोआ जागीर की सरजमी पर राजा रजवाड़ों का जमाना था। उस दौर में आज से तकरीबन 120 साल पहले जिस तरह से राजा जेसर जी का जमाना था, उस दौर में एक ऐसा फकीर जो मजलूम था, घूमता घूमता रोहा जागीर की सरजमी पे आया। और रोहा जागीर की सरजमी पर जिस तरह से आया, उनका मामूल था हर घर पर जाकर जो भी मिले वो खाना खाया करता था। आहिस्ता आहिस्ता राजा के दरबार से दोस्ती हो गई और राजा से जिस तरह से दोस्ती हुई तो लोगों से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और लोग आपस में चर्चा करने लगे कि एक फकीर की दोस्ती राजा से कैसे हो गई। इस तरह से राजा को शिकायत करने लगे। तो राजा ने कहा, भाई मेरी दोस्ती एक फकीर से है तो इसमें आपको क्या दिक्कत है, आप अपना काम करें, मुझे अपना काम करने दे। इस तरह से एक मर्तबा ऐसा हुआ, जो फकीर कादला फकीर था, गांव में जिस तरह से मांगने निकला तो एक आदमी ने उसकी झोली में मरी हुई चीज डाल दी और फिर राजा को शिकायत करने लगा कि आज इसकी झोली में आप देखना, आप कहते हैं ना ये मेरा दोस्त है, लेकिन आप इसकी झोली में आज देखना। उसके बाद राजा के महल में जब ये फकीर पहुंचता है और कहने लगता है आज का खाना तो मुझे खिला दे, तो फकीर राजा ने कहा, ए कादला, आज मेरी तमन्ना है, तेरी झोली में क्या है वो मुझे खाना है। कादला समझ गया कि राजा का आज विश्वास मुझ पर उठ गया है और उसके बाद कादले की झोली में जो भी था राजा के सामने फेंक दिया। और फेंकने के बाद राजा ने देखा कि अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसा खाना नहीं खाया था, ऐसा उसमें से खाना निकला और कादला यहां से नाराज होकर निकल गया। कई वर्षों तक महल में नहीं आया। राजा को अफसोस हुआ और उसके बाद राजा का जब देहांत हो गया, अर्थी तैयार हो गई, सब लोगों ने अर्थी तैयार कर ली, रिश्तेदार, गांव वाले सब लोग आ गए, लेकिन कादला नहीं आया। कादले को समाचार भेजा गया कि भाई आखिरी मुलाकात है, आप आखिरी मुलाकात इनसे कर लीजिए। कादला कहता है मैं आऊंगा। और उसके बाद कादला जब महल में जाता है, लोग हैरत में पड़ जाते हैं, सब रोने लगते हैं और कादला हंसता हुआ राजा के सामने जाता है और कहता है आज का खाना मुझे कौन खिलाएगा। राजा अर्थी से उठ गया और उसके बाद 12 साल तक जिंदा रहा।